लेट्स बिगिन। मैम रिकॉर्डिंग। आप सब लोग अपने कैंडल्स जला ली? राइट, चलो नाउ क्लोज योर आईज एंड टेक 3 deep breaths. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. अब अपना सारा ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाएं। वहां पे जितनी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सब रिलीज हो रही है। यू आर नाउ फीलिंग रिलैक्स्ड। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान अपने काफ मसल्स पे ले आए। आपके नीज, आपके थाइस, वहां पे जितनी टेंशन है या स्ट्रेस है, वो सब रिलीज हो रहा है। और उधर के जितने मसल्स हैं, स्टिफनेस है मसल्स में, वो सब रिलैक्स हो रहे हैं। यू आर नाउ रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप अपना पूरा ध्यान अब अपने बैक की तरफ ले जाएं। आपका पेल्विस, आपका स्टमक, उधर जितनी भी नेगेटिविटी है या टेंशन है, वो सब रिलैक्स हो रही। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान अपने शोल्डर्स की तरफ ले जाएं, चेस्ट पे। आपका गला, उधर जितना भी टेंशन है, उन सबको रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल हल्का कर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान अपने फेस की तरफ ले जाए। आपके चीक्स, आपके चिन, आपका फोरहेड, अंडर आईज, आपका हेड, सब कुछ ढीला छोड़ दे। अब आपकी पूरी बॉडी लाइट हो चुकी है, बिल्कुल हल्की। अब आप विजुअलाइज कीजिए, एक बहुत सुंदर स्टेयर केस है। अब हम उस स्टेयर केस से नीचे उतरेंगे। मैं एक एक स्टेप बोलूंगी और आप धीरे धीरे, जैसे जैसे एक स्टेप डाउन करेंगे, आप और गहराई में जाते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। 1, 2, यू आर गोइंग डीपर। 3, 4, 5। अब आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है, कोई विचार नहीं है, सब कुछ ढीला हो चुका है। आप बहुत गहराई में जा चुके हैं। 6, 7, 8। आप और गहराई में जा चुके हो। डीपर, डीपर। 9 एंड 10। अब आप बहुत गहराई में जा चुके हो, जहां सिर्फ आप हो और कृष्ण है। अब आप अपने आप को एक सुंदर से वन के बीच में देखते हैं। वहां सब कुछ शांत है। ना कोई आवाज, ना कोई चिंता, सिर्फ नेचर की मधुर ध्वनि है। एक बहुत प्योर, सॉफ्ट ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। आप महसूस कीजिए, आप सुनने की कोशिश कीजिए उस ध्वनि को।
उस वन के किनारे बहुत बड़े शिला के ऊपर बैठ जाते हैं और सामने कृष्ण रथ के पास खड़े हुए हैं। वो आपकी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में एक गहरा प्रेम है आपके लिए, और उनके मुस्कान में एक ज्ञान छुपा हुआ है। उनका दर्शन पाकर आप अपने पुराने कर्मों का भार धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। जो कुछ आपने समझा था कि आप करते हो, उसे कृष्ण के हाथ में सौंपने का समय आ गया है। अब हर गहरी सांस के साथ आप कहते हैं, मैं सब कुछ कृष्ण को अर्पित करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ डिवोशन का प्रेम चाहिए, सेवा का प्रेम चाहिए। अब आपका मन शांत हो रहा है। आपका शरीर एकदम स्थिर हो चुका है, और अब आप कृष्ण के ज्ञान के लिए तैयार हैं। अब आप अपने आप को उस वन से निकालकर एक और दर्शन में देखते हैं। वो क्या है? सामने कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान। लेकिन आज ये एक कर्म क्षेत्र बन गया है, और आप उस रथ पर बैठे हैं जहां अर्जुन कभी बैठा था और कृष्ण उसके सारथी बने थे। ये रथ अब आपका है। आप अर्जुन के रूप में इस समय स्वयं कृष्ण के सामने बैठे हैं। आपका मन थोड़ा घबराया हुआ है। कभी कुछ कर्मों को लेकर गिल्ट है, कहीं कुछ परेशानी है। आपको लगता है आपने बहुत कुछ खुद ही इच्छा से किया है, और बहुत कुछ छोड़ा भी है जो करना चाहिए था। कृष्ण आपकी आंखों में आंखें डालते हैं और बिना कुछ कहे आपका हाथ पकड़ लेते हैं, और वो कहते हैं, तू करता नहीं है, करता मैं हूं। तेरा कर्म सिर्फ कर्म करना है, लेकिन मोह और आसक्ति के बिना। जब तू हर काम मुझे अर्पित करता है, तो वो कर्म तुझे बांधता नहीं, वो तुझे मुक्त करता है। आप कृष्ण के शब्दों को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करिए। हर एक शब्द को महसूस कीजिए कि वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि कृष्ण अब आपके पीछे खड़े हैं और आपके कंधों पर दोनों हाथ रखते हैं, जैसे वो कह रहे हूं, अब तू मेरे साथ चल। अब तू कर्म करे, लेकिन मेरे लिए, मेरे रूप में। महसूस कीजिए उनके हर शब्द को। अब कल्पना कीजिए कृष्ण की रोशनी आपके पीछे से आपके अंदर प्रवेश करती है। आपकी पीठ, आपका हार्ट और आपका फोरहेड उस प्रकाश से भर जाता है। अब देखते हैं कि आपका रथ अब शुरू हो चुका है। रथ मतलब शरीर, लेकिन रथ कृष्ण चला रहे हैं, और आप बस एक माध्यम बन गए हैं। आपके हाथ में धनुष है, लेकिन वो धनुष भी प्रकाशमय हो गया है। आपके कर्म अब समर्पण में बदल चुके हैं। पूरा कुरुक्षेत्र अब एक अलौकिक रंग में रोशन हो गया है। ये युद्ध नहीं है, ये सेवा का रंगमंच है, और आप उस लीला में एक योगी बन चुके हैं।
अब धीरे धीरे अपने मन ही मन बोलिए, मैं करता नहीं, मैं तो एक यंत्र हूं। मेरा कर्म कृष्ण के लिए है। मैं सेवा के मार्ग पर हूं, जहां करता सिर्फ कृष्ण है। आप अब इस ज्ञान में स्थिर हो गए हैं। आपका मन शांत है। आप कृष्ण के योग में विलीन हो रहे हैं। मैं कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप उस एनर्जी में रहिए। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 3 में 19 श्लोक है। उसमें भगवान ने निष्काम कर्म और सेवा भाव बताया है। उसमें भगवान बताते हैं कि तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है कि तुमने जिंदगी में बार बार चाहा कि तुम्हारे कर्म सफल हो जाएं, पर अब तुम्हें समझने लगे हो कि कर्म की सफलता नहीं, कर्म की शुद्धता महत्वपूर्ण है। क्योंकि कर्म तू करता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है, इसीलिए वो कर्म शुद्ध हो गए। इसीलिए बिना आसक्ति के सदैव अपने कर्म को करो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परम सिद्धि प्राप्त होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक ज्योति है, और वो ज्योति आपके कर्मों की ऊर्जा है। आप कृष्ण के चरणों में उस व्यक्ति को अर्पित करते हैं। आपका हर एक्शन एक संकल्प बन जाता है। आपका जीवन एक यज्ञ की तरह जलने लगता है, और कृष्ण इस यज्ञ के यजमान बन जाते हैं। आपके अंदर की क्लियरिटी और गहरा समर्पण का भाव जग रहा है, और आपका दिल कहता है, मैं करता हूं, लेकिन आसक्ति के बिना। मैं सेवक हूं, कृष्ण का कर्मयोगी। अब आप अपने अंदर एक नई एनर्जी को महसूस कीजिए, जिसमें आप फील करेंगे कि ये कर्म अब बोझ नहीं, एक लीला बन चुका है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तो निष्काम हो गया है, अब तो सेवा में स्थिर हो गया है। उनका हाथ आपके हृदय पर है, और एक प्रकाश उस स्पर्श से फैल जाता है। उस प्रकाश को महसूस कीजिए, उस स्पर्श को महसूस कीजिए। कर्म जब कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए, तो वो कर्म नहीं, सेवा बन जाता है। आज से आपका हर कर्म एक योग बन गया है। ये है गीता का आशीर्वाद। अब आप विजुलाइज कीजिए कि अब आप धीरे धीरे वापस आएंगे। कृष्ण वापस जा रहे हैं, वो आपके अंदर ही हैं।
वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। अब मैं 10 तक काउंटिंग करूंगी। आप उस स्टेयरकेस से ऊपर वापस आएंगे अपनी कॉन्शियसनेस में। 1, 2, 3, 4, हाँ, या 5, 6। अब आप धीरे धीरे अपनी बॉडी में वापस आ रहे हैं, कॉन्शियसनेस में वापस आ रहे हैं। 7, 8, 9। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने ब्रेथ के ऊपर ले आइए। एंड 10। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाएं और एक नई दृष्टि के साथ आप अपनी आईज को जब लगे धीरे धीरे ओपन कीजिए। ओपन योर आईज एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब एक्सपीरियंस शेयर करें। हैंड रेस कीजिएगा। यस दीपाली जी। मैम मैं आधा कनेक्ट कर पाई, आधा नहीं कर पाई। हम्म। जब तक वो था ना कि वो जो बोझ है आप दे दो कृष्ण जी को। क्या दे दो? तो क्या कहते हैं आप, शुरुआत में आपने कहा था ना कृष्ण जी को अर्पण कर दो, आप जो कैरी कर रहे हो बोझ या हाँ, बोझ, स्ट्रेस बर्डन या। जो है। हाँ हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो वहां तक कनेक्ट कर पाई। फिर वो जो आप कह रहे थे एक्शन वो वाला मैं समझ नहीं पा रही थी, या बीच बीच में मैं शायद नींद में आ रही थी, तो मैं वो अच्छा। पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं हो पाई। लेकिन जब वो व्हाइट लाइट आपने कहा कि वो पीछे हाँ खड़े हैं और व्हाइट लाइट, हाँ। तो वो फील हो रही थी दोनों टाइम, बहुत तो अच्छे आप से फील ट्रांस में हुई। थे या नहीं थे? मैम मैं ट्रांस में थी, फिर अवेक हो रही थी, ट्रांस में हो दैट्स रही थी, ओके। अवेक हो रही थी। दैट्स ओके। हाँ वो लेकिन ट्रांस व्हाइट में जब लाइट जो होंगे कहा। तो आपको याद नहीं रहेगा, आप कोई विजुअलाइजेशन हाँ मोड हाँ में नहीं जाओगे ना। हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ, अब हम्म। वो सही कह रहे हैं। जो व्हाइट लाइट आपने दोनों बार कही, पीछे से व्हाइट लाइट आ रहे, फिर हाँ लास्ट में भी आपने व्हाइट लाइट कही, वो दोनों में प्रॉपर फीलिंग हुआ, जैसे टिंकलेशन या फिर एक एनर्जी फील हुई, अच्छे हाँ से हुई हाँ थी। हाँ हाँ। ठीक है ठीक तो है, वो एक नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस परफेक्ट, है। आप तो लग रहे थे मुझे ट्रांस में हो आप, जिस हिसाब से हाँ थे। हाँ नींद नहीं थी, वो हाँ ट्रांस हाँ, था आपका। ट्रांस। आपको हाँ एक दो मतलब दिन मुझे में ऐसा पता लगा चल कि जाएगा। नींद। हाँ आपको एक दो दिन में हाँ पता हाँ लग जाएगा, जब कोई आपसे बात करेगा ना तो आपके अंदर अपने आप ये ज्ञान आ हाँ। जाएगा। तब आप एनालाइज कर लेना कि ये अच्छा आपके अच्छा, अंदर चला गया। ओके। तब तभी हाँ तभी मैं वो हाँ कनेक्ट नहीं पूरी तरह से, आधे से नहीं कर पाई, हाँ क्योंकि तब तक हाँ थोड़ा जगी हुई थी। हाँ। उसके बाद कॉन्शियस मैं माइंड में हाँ नहीं होंगे ना, ट्रांस में जाओगे तो हाँ कॉन्शियस तो हाँ खत्म हो जाएगा ना। हाँ 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 कॉन्शियस हो हाँ, जाएगा। इसीलिए। यस। हम्म। तो इसलिए आपके वर्डिंग थोड़े थोड़े याद है। व्हाइट हम्म। लाइट बिल्कुल याद है, जब भी आपने व्हाइट लाइट कहा, क्योंकि वो फील हो रही थी जैसे आपके बॉडी हाँ, से पीछे से उनका आ रहा है वो रेस। क्योंकि व्हाइट लाइट सुनते क्योंकि ही माइंड अवेक हो गया। हाँ 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 और वो कृष्ण ज्ञान हाँ था, वो भगवत गीता का ज्ञान था जो आपने कभी पढ़ा नहीं। तो इसलिए आपका हाँ दिमाग हाँ भी वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन व्हाइट लाइट में आपके दिमाग भी एक्टिव हो गया। हाँ 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 नो हाँ, ये नीड आप टू सही वरी। कह रहे हो। चला जाएगा। हाँ, चला गया पर है। अच्छा हाँ। हाँ चला गया, ये आप सही गुड कह रहे गुड। हो, वो एक दो दिन में पता चलेगा। हाँ, थैंक यू मैम। ये इंस्टेंट नहीं है ना। ये सिर्फ हाँ विजुअलाइजेशन हाँ नहीं है, इसमें हर एक वर्ड हाँ ट्रांसफॉर्म है।
और वो हम्म। इमिडिएट कम पता लगेगा आपको, 3-4 दिन में पता लगेगा, या जब आप किसी से बात करोगे ना, या इसके बारे में जब आप पढ़ोगे, और पढ़ो, चैप्टर थर्ड हम्म। पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो हम्म। सिर्फ, तब आपको देखना कितना समझ आया। अपने आप को अपने रियलिटी चेक देना ना, तो हाँ। भगवत गीता की ट्रांसलेशन पढ़ना चैप्टर 3 की, कि ठीक देखना है कि मैम, आप ट्राई करूँ। कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप समझ ठीक जाओगे। है, ओके। ठीक। करती हूँ। थैंक गुड, यू मैम। गुड, गुड। यस, अनीता जी। मैम, हम्म। स्पीचलेस इज द वर्ड मैम। बहुत अच्छा फील हुआ, हर चीज, द गार्डन, हम्म। झरना, हाँ। जो भी। और कृष्णा जी वही जो पहले दिखाई दिए थे वही। ओके। और मैम, घर पे भी जब मैंने प्रे किया है कृष्ण जी को विजुअलाइज, वो सेम चेहरा आता है, बट राधा जी कभी दिखाई नहीं देती, कृष्ण जी दिखाई देते। अभी बट तो बहुत अच्छा वहीं तक फील की हो रहा है मैम। जर्नी है ना, उन तक तो पहुंचना भी है, लॉन्ग जर्नी है। वो तो प्रेमा भक्ति है। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस परोमिता जी, योर नंबर। हम्म। आप बताओ। अच्छा था। सभी मिलके एक लाइट बन गया और मर्ज हो गया लास्ट। लाइट बन गया मर्ज हो गया मतलब? मतलब कृष्णा, मतलब वाइट लाइट था, उसके हम्म। बाद एक गोल्डन लाइट आया। अच्छा। और कृष्णा जी और वो गए नहीं, जैसे मर्ज होके ऐसे ही आ गए। आपके अंदर आ गए? हाँ, और स्टार्टिंग में जो हमने, जो वो सब दिखा। वो एफर्मेशंस थी गार्डन। और वो सब था, वो हाँ, सब। वो आया, दिखाई दिया। पहले तो मुझे फ्लूट पकड़े हुए कृष्णा दिखाई दिए। बाद हाँ। में मुझे जगन्नाथ दिखाई दिए। अरे वाह। हाथ पकड़ के जगन्नाथ जी लेके जा रहे थे। ओके, क्योंकि धरती पे तो भी वही है ना, जगन्नाथ जी। तो पूरा वो छोटा वाला आज हाथ तो वो जैसे जगन्नाथ पकड़ जी तो के आपको ऐसे। शायद पहली बार दर्शन दिए? हाँ। हैं? हाँ। पहली बार दिया ना? हाँ। हमें हाँ। शायद तो बड़ा वाला रूप दिखता है, आज छोटा वाला हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। बाद में तो बहुत सारा लाइट और आ गया। गुड। हम्म। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रोमिता जी। यस पूजा जी। थैंक यू मैम। मुझे वेलकम। तो लगता है मैं ऑल थैंक्स टू यू। ऑल थैंक्स टू कृष्णा। यस पूजा जी। आज तो आप दोनों बहनें लग मैम रही मुझे थी। लग रहा है मैम मुझे लग रहा है मैं सो गई थी ये मेडिटेशन के बीच में। बीच में ट्रांस में गए थे या सो ही गए थे? हाँ, पता नहीं मैम। मेरे को जब आपने बोला ना कि वो उनकी लाइट आ रही है पीछे से, तब बड़ा गरम गरम सा लगा, तब उठ गई मैं। हाँ। अच्छा। और बट उससे उससे पहले? पहले जब स्टेयर आप केस भी में फिर गए सेम हैं। करना, आप चैप्टर 3 पढ़ना कल फ्रेश माइंड से। ठीक है, आपको समझ आ जाए। मैम मैम अभी एक हफ्ते ना बिल्कुल जीने का भी टाइम नहीं है। 1 हफ्ते के बाद पढ़ना फिर। ठीक है, हाँ, कोशिश अभी करो, मैं क्योंकि आज करी है ना, चाहे 2 या 3 श्लोका की सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ो, जो छोटे 3.19, छोटे। 3.19 जो होता है। हम्म। 3.19 नहीं नहीं, थ्री अध्याय पॉइंट 3। सिर्फ अध्याय 3 का स्टार्टिंग के कुछ श्लोकास के ट्रांसलेशन पढ़ लो। पॉपट नहीं पढ़ना, ट्रांसलेशन पढ़ना, देखना कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप ट्रांस में थे या सो गए थे। मैम कृष्णा जी दिखे हैं, बिल्कुल हम्म। दिखे हैं, 100% दिखे थे। मतलब बिल्कुल नाइस फॉर्म, और थोड़ा डार्क जैसे जंगल था। शिला पे भी बैठी थी। हम्म। उसके बाद जब आपने बोला कि अपना वो जो कैरी किया हुआ है वो महसूस करो पुराने कर्मों का, हम्म। तो मैम बहुत हैवी लग रहा था कि हाँ हैवी है। उसके हाँ। बाद फिर धीरे धीरे ऐसे जैसे वो झड़ झड़ जाता है ना सारा कुछ आपके बॉडी में से। जैसे हाँ। बहुत कुछ लगा होता है, झड़ जाता है ना सारा। बस फिर वो झरझर झरझर करके झड़ा है, अच्छे से झड़ा है। ओके। और उसके बाद फिर मेरे को होश आया है जब आपने बोला कि उनकी लाइट अपने लाइट अंदर महसूस करो। आपके अंदर जा रही तब है।
ओके। था, क्योंकि ठीक जब है। वो झड़ा है ना तो बड़ा ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं खुद, मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। जब चलो वो आप झड़ा प्रैक्टिस है करना, तब आप तक। मेडिटेशन की दोबारा प्रैक्टिस करना जब आप फ्री हो जाओगे। और भगवत गीता का थर्ड चैप्टर भी थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन पढ़ना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यही एक प्रोसेस है इस चीज को कनेक्ट करने का। ठीक है, आप जाना चाहो मैं तो आप जा सकते हो। हाँ हाँ, नहीं, नहीं। मजा आ रहा है रहूंगी, लेकिन अच्छा। ना टायर्ड बहुत। अच्छा। वाइट लाइट करो, टायर्डनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है। यस पिंकी जी। आप और धनेश जी और हम्म, रूपसा जी तीनों। हाँ। मैम ठीक था। ठीक था मतलब? मतलब आप जैसा जैसा बोल रहे थे वैसा, हाँ। मतलब हाँ, कुछ एनर्जी इमेजिन फील हुई, करना। कुछ लगा कि कुछ गया अंदर? एनर्जी मतलब कैसा हुआ, जैसे कि आपने जब स्टार्ट मतलब बीच में बोला कि उन्होंने अपने हाथ रखे हैं आपके हम्म। कंधे पे, हम्म। तो तभी मुझे थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, इमोशनल वाला फीलिंग आया, लाइक अच्छा। फादर, हाँ हाँ हाँ। बड़े भाई वैसा है पीछे वैसा। ओके। तो एक इमोशनल कनेक्शन वाला फीलिंग आया। देन तो तभी मैं थोड़ा इमोशनल टाइप हो गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद जब आपने कहा कि मतलब लाइट बन के वो आपके अंदर मतलब समा हम्म। रहे हैं, तो तभी विजुअलाइजेशन हुआ कि पूरा व्हाइट लाइट मेरा बॉडी बन गया है, बैक हार्ट से एंटर होके सारे चक्रास में व्हाइट लाइट फिलअप हो गए एंटायर बॉडी। ओके। तो हम्म। तो वो चीज, हाँ, वो मतलब अच्छी वाली फीलिंग थी। एंड जो रथ वाला फीलिंग था कि रथ में है आप उनको अपने कर्म दे रहे हैं, जो था। तो जब मतलब मैं अपने सिचुएशन से गुजर रही थी, जो मेरे हम्म। बैड सिचुएशन थे, तभी मैं बहुत याद करती थी उन्हें, उनके काफी स्लोगन वो यूट्यूब में और इंस्टा में आते थे। हाँ हाँ छोटी हाँ छोटी चीजें वो तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, आप हाँ हाँ ढूंढने की हाँ जरूरत हाँ। नहीं पड़ती है। जब जिन्हें आना होता है वो ऑटोमेटिक आ जाते, तो वो सारी चीजें वो रिमाइंड होती है कि एक एक बहुत जब कोई साथ नहीं था ना, तो एक पता नहीं गीता में लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन बहुत बार मेरे पास वो आया है कि माधव सब मेरे खिलाफ है तो सब हारेंगे पाठ। अच्छा, तो नहीं ये वो गीता में नहीं वाला है। नहीं लिखा है, मुझे भी लगा था। हाँ। बट वो अर्जुन और इसका कि सब मेरे खिलाफ है तो सब हारेंगे, तो वो वाला मुझे काफी याद आता था, क्योंकि स्ट्रेंथ देता था, बिकॉज बिकॉज आई वाज फाइटिंग हाँ। अलोन। तो अभी जो मेडिटेशन आपने कराया ना, इसमें तभी ऐसा दूसरा वर्ड आया है कि अब हो चुका है, नाउ द न्यू चैप्टर बिगिंस। ये भगवत गीता में है। और विजुअलाइजेशन थोड़ा अलग था, आप बता रहे थे, बट मुझे जो विजुअलाइजेशन आए ना, दैट हाँ। वाज टोटली डिफरेंट। मतलब ओके। आपका विजुअलाइजेशन में कर रही थी, हम्म। बट मुझे जो जमीन थी ना, जैसे रथ जहाँ पे खड़ी है, जो नीचे की जमीन है, जमीन में बहुत इतने छोटे 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 ना बहुत सारे सांप नजर आ रहे थे, जो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। जब आपने कहा ना कि वो व्हाइट लाइट बन के अंदर गए, हम्म। उस टाइम पे वो जमीन पूरी पलटी हो गई। पलटी अच्छा। होके उसके ऊपर से पूरा पानी जाके नई जमीन आई, और उसके ऊपर घास और नए फूल आए। एक तो बार। गुड। तो वो मतलब मैं उसमें थोड़ा खो गई थी, और थोड़ा मतलब ये हो गई थी। और जो जब मैं सीढ़ी से स्टार्टिंग में उतर रही थी ना, तो मुझे सीढ़ी सही से ये नहीं हो रहे थे, बीच में आग था, बीच में पानी था, बीच में मुझे मतलब ये सीढ़ी अच्छी मिल ही नहीं रही थी। लेकिन जब जा रही थी ऊपर, तो मुझे फूलों वाली सीढ़ी मिली। तो ये थोड़ा बोलो, ये डिफरेंट इनकी था। तो सबसे अच्छी मेडिटेशन हुई, ये कह रही थी हाँ ठीक था। बहुत ज्यादा अच्छी रही, मतलब पूरा एक प्रॉपर देखा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, अपना खुद का। इन्होंने तो अपना ट्रांजिशन और देखा क्या, पूरा। और ये इतना दुखी होके बोले ठीक था। मैं मतलब अब मैं इतना कुछ सदमे याद में थे कि मतलब ये कैसे हो गया मैंने, ट्रांजिशन है। हाँ, तो मैं बोली मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं आगे पीछे सब जोड़ के वैसा मैं बोलती। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वेरी गुड। बहुत अच्छा पिंकी जी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये पता नहीं हम विजुअलाइज कर रहे कैसा है, लेकिन जो दिख रहा था वो मैंने नहीं नहीं, वो मतलब होता बोल है। अब दिया। तो आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब ये बातें मत बोला करो।
ये मन के वहम है। हाँ। ठीक, गुड गुड। मैं दूसरा लिंक शेयर करती हूँ क्योंकि अब ये ऑफ हो रहा है, तो जो जो